तपाईहरूले यो अम्बा नाम गरेको टाइग्रेस र त्यसको 4वटा बच्चाको कहानी यसको पार्ट 1 तपाईले हेरिसक्नुभयो। अब यसको पार्ट 2 हेर्नुस् तपाईलाई कस्तो लाग्छ। ये कहानी है एक कमाल के टाइगर परिवार की, जिसकी शुरुआत होती है रणथंभौर के घने जंगलों से। अम्बा एक मजबूत टाइग्रेस जो पहली बार मां बनी है, और वो भी पूरे 4 बच्चों की। यहाँ हर मोड़ पर जानलेवा खतरा है, जिसमें इस जंगल का ताकतवर राजा शंकर भी शामिल है। अम्बा को इन सब खतरों का सामना करके अपने बच्चों को बड़ा करना होगा, और क्या ये सच में ऐसा कर पाएगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये इस कहानी का पार्ट 2 है। इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से अम्बा ने तमाम मुश्किलों का सामना करके अपने 4 बच्चों की परवरिश की। इस दौरान इसने अपने से कहीं ज्यादा ताकतवर टाइगर शंकर का सामना भी किया, जो इस जंगल का राजा है। लेकिन फिर एक दिन इसके 2 बच्चे कहीं लापता हो जाते हैं, और अम्बा उनमें से एक की डेड बॉडी भी देखती है। इससे इसे बहुत बड़ा धक्का लगता है, और ये मान लेती है कि अब इसके केवल 2 ही बच्चे जिंदा है। लेकिन असल में तो इसका एक ही बच्चा मारा गया था, और इसकी बेटी चाम अभी भी जिंदा है। और इस वक्त चाम अपने परिवार से बिछड़ गई है और बिल्कुल अकेली है। इसे ना तो शिकार करना आता है और ना ही दूसरे टाइगर से लड़ना। तो ऐसे में देखना तो यही है कि क्या ये इस खतरनाक जंगल में जिंदा बच भी पाएगी। इस वक्त शाम अपने परिवार से बहुत दूर है। ये इलाका भी इसके लिए पूरी तरह से अनजान है। ऐसे में अगर इसे सरवाइव करना है तो अम्बा से सीखे हुए हर गुण को आजमाना होगा। और अब तो बहुत जल्द ही परिवार से दूर रहने का सबसे बुरा वक्त भी आने वाला है। हर साल जब हिमालय के ऊंचे ऊंचे पहाड़ नमी वाले हवाओं को ब्लॉक कर देते हैं, तब पूरा भारत बादलों से घिर जाता है, और फिर अगले 3 महीनों तक यहाँ जम के बारिश होती है। इधर अम्बा अपने 2 बच्चों के जाने के गम को अभी तक भुला नहीं पाई है, लेकिन अब इसे मूव ऑन करना ही होगा। अगले कुछ ही दिनों के बाद पूरा जंगल हरियाली की चादर ओढ़ लेता है। इस सीजन में सूखे रिवर बेड्स तेज प्रवाह का रूप ले लेती है। ये टाइगर्स के लिए किसी अभेद्य किले के जैसा होता है, जिसे वो चाह कर भी पार नहीं कर सकते हैं। इस मौसम में ये मेंढक काफी खुश रहते हैं, क्योंकि इनके लिए तो पानी जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा है। वैसे ये मौसम फ्रॉक्स का मीटिंग सीजन भी है। इसमें मेल फ्रॉक्स टर की आवाज निकालकर फीमेल्स को अट्रैक्ट करते हैं, और यहाँ फीमेल्स उन्हीं मेल्स को सबसे ज्यादा पसंद करती हैं जिनकी आवाज सबसे तेज हो। लेकिन इन मेल्स में आपस में एक और कंपटीशन भी होता है, और ये कंपटीशन है लेग फाइट का। इसमें जो फ्रॉक पत्थर से नीचे गिर जाता है, उसे कोई पार्टनर नहीं मिलती। इधर दूसरी तरफ चाम अब भी अपने परिवार की तलाश में है। इतने दिनों तक ये छोटे जानवरों का शिकार और स्कैवेंजिंग करके अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन अब इसकी हिम्मत जवाब देने लगी है। और यहाँ से कुछ आगे बढ़ने के बाद चाम को कुछ जानी पहचानी जगह दिखाई देने लगती है, और फिर आखिर में ये वहाँ पहुँच ही जाती है जहाँ इसे कब से आना था। इसे इसका परिवार मिल जाता है, और चाम दौड़कर अपने परिवार के पास जाती है। इसे देखकर सब लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। चाम अब पहले से कहीं ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गई है, और इसका साइज भी लगभग अपने भाई बहनों के जितना ही हो गया है। इसीलिए अब ये रवि से भी बड़े ही आराम से लड़ लेगी। और फिर इन सब के बाद चाम अपनी माँ अम्बा के पास जाती है। अम्बा के लिए तो ये सब किसी चमत्कार से कम नहीं, और ये चाम को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। चाम को अभी बहुत कुछ सीखना है, और ईश्वर ने अम्बा को इसकी परवरिश करने का एक और मौका दिया है। चाम के रीयूनियन के बाद जंगल स्कूल एक बार फिर से शुरू होता है। यहाँ अम्बा सबसे पहले चाम को आगे भेजती है, और ये दबे पांव धीरे धीरे एक सांबर की तरफ बढ़ने लगती है। लेकिन ऐन वक्त पर वो सांबर इसे देख लेता है, और बाकी हिरणों को भी इससे आगाह कर देता है। अब इसके कुछ देर के बाद आईवी भी शिकार में अपना हाथ आजमाती है। लेकिन ये क्या, ये तो एक कौवे का शिकार करने निकल पड़ी है, और कौवे का शिकार तो शायद बड़े टाइगर्स भी ना कर पाए। अम्बा के बच्चे कामयाब तो नहीं हुए, लेकिन चलो कम से कम ये शिकार की कोशिश तो कर रहे हैं। समय बीतता है, और फिर एक दिन जब शंकर पेट्रोलिंग पे निकला होता है, तब इसकी नजर अम्बा के बच्चों पे चली जाती है। आज इसने पहली बार अम्बा के बच्चों को देखा है, और ये सबसे ज्यादा गुस्सा रवि पर है, क्योंकि वो आगे चलकर शंकर की सत्ता को चैलेंज कर सकता है।
अम्बा एक चट्टान के ऊपर से शंकर को देखती है जो इसके बेटे के तरफ ही जा रहा था। इसीलिए अम्बा तुरंत नीचे कूदती है और शंकर का ध्यान बटाने की कोशिश करती है। शुरू में तो ये ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन फिर रवि गुस्से में शंकर की तरफ गुर्रा देता है, जिस वजह से शंकर वापस से उसके तरफ बढ़ने लगता है। फिर पास आकर ये एकदम से रवि पे हमला कर देता है, लेकिन तभी अम्बा इनके बीच में कूदकर शंकर पर हमला कर देती है और ये शंकर को रवि से दूर ले आती है। ऐसे ये शंकर को ज्यादा गुस्सा नहीं दिलाना चाहती है, क्योंकि एक तो इतने बड़े टाइगर के सामने टिक पाना इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है और इसके ऊपर से शायद अगले कई सालों तक शंकर ही यहाँ का राजा बना रहे। तो ऐसे में उसके साथ दुश्मनी पालना कोई समझदारी का सौदा नहीं है। आज रवि की एक छोटी सी गलती इसकी जान भी ले सकती थी, इसीलिए इसे अपने गुस्से पर कंट्रोल करना सीखना ही होगा। अम्बा के सामने भी अब एक नया संकट आ चुका है, क्योंकि अब इसके बच्चे कोई सीक्रेट नहीं है और इसीलिए ये पहले से कहीं ज्यादा खतरे में आ चुके हैं। ऐसे में अब अम्बा को अपना प्लान थोड़ा चेंज करना होगा। अम्बा के इलाके के ऊंचे ऊंचे चट्टानों पर बसेरा है इन लंगूर्स का। ये ऐसे उछल कूद मचाते हैं जैसे इनके पैरों में स्प्रिंग लगा हो। वैसे इस वक्त ये खेल कूद कर अपने परिवार के बॉन्डिंग को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन टाइगर फैमिली का बॉन्डिंग अब पूरी तरह से बदलने वाला है। बदलाव का समय आ चुका है। रवि और आईवी के लिए तो ये एक सामान्य दिन था, इसीलिए ये उछलते कूदते अपनी माँ के पास खाना खाने जाते हैं। लेकिन यहाँ अम्बा इनके साथ जो करती है उसके बारे में इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। दरअसल खाना देने के बजाय अम्बा इन पे गुस्सा करने लगती है। ये रवि और आईवी के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था, क्योंकि आज जीवन में पहली बार इनकी माँ ने इन्हें शिकार खाने से रोका है। चाम इससे पहले ही अपनी माँ का ये रूप देख चुकी है, इसीलिए ये अम्बा से कुछ दूर पर बैठी होती है। इसे तो अम्बा सबसे ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अब सब बदल चुका है। दरअसल अम्बा अपने बच्चों को जंगल की हर कला सिखा चुकी है और अब इसके पास सिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। इसके ऊपर से अब शंकर ने भी बच्चों को देख लिया है। ऐसे में बच्चों के लिए बेहतर यही होगा कि ये यहाँ से चले जाएं। अम्मा के लिए ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसके बच्चों के जाने के बाद ये कई दिनों तक खुद को कोसती रहेगी, लेकिन अभी अपने बच्चों की भलाई के लिए इसे उन सबको खुद से दूर करना ही होगा। तीनों बच्चों में सबसे पहले चाम यहाँ से जाने का फैसला करती है। इस वक्त ये 1 साल 6 महीने की है और अपने खाने का इंतजाम खुद ही कर सकती है। एक वक्त था जब चाम अपने सभी भाई बहनों में सबसे कमजोर थी, लेकिन बरसात के वक्त अपने परिवार से बिछड़ने के बाद ये पूरी तरह से बदल चुकी है और आज वही चाम जीवन के इस नए पड़ाव पर अपने भाई बहनों को लीड कर रही है। फिर इसके पीछे पीछे रवि और आईबी भी यहाँ से चले जाते हैं। अम्बा के पहले बच्चों ने जंगल स्कूल से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब आगे अम्बा के जीवन में क्या होगा अब ये तो अम्बा ही बता सकती है, क्योंकि इसने अपने भविष्य के बारे में सोच रखा है। कुछ समय बीतता है और फिर एक दिन अम्बा अपने सामने शंकर को देखती है, जो इस वक्त एक ह्यूज व्हील के पीछे था। ये एक स्लॉथ बियर का पीछा कर रहा था। पूरे जंगल में सिर्फ स्लॉथ बियर्स ही हैं जिन्हें टाइगर्स का कोई खौफ नहीं, और ये स्लॉथ बियर भी एकदम फियरलेस है, लेकिन शंकर से ज्यादा नहीं, क्योंकि शंकर तो इस वक्त वो करने जा रहा है जिसके बारे में ज्यादातर टाइगर्स कभी सोच भी नहीं सकते हैं। ये बियर का शिकार करना चाहता है और फिर पलक झपकते ही ये उस बियर पे हमला करके उसका काम तमाम कर देता है। बियर किसी भी टाइगर को अपने पंजों से 2 टुकड़ों में फाड़ देने की ताकत रखते हैं, लेकिन शंकर को इसका कोई डर नहीं। अम्बा ये सब अपने आंखों के सामने होता देख रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी ये बियर हंटर से दूर नहीं जाती है, बल्कि उससे बस कुछ ही दूर पर जाकर बैठ जाती है। इतने समय से ये शंकर को अवॉइड ही कर रही थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। शंकर ये सब देखकर थोड़ा कंफ्यूज होता है और ये गुस्से से अम्बा की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन अम्बा अब भी चुपचाप शंकर के सामने खड़ी रहती है। ये सब देखने के बाद शंकर कुछ ऐसा करता है जिससे अम्बा भी एकदम चौंक जाती है। ये अपने शिकार को अम्बा के हवाले कर देता है। वो शिकार जो शायद इसके जीवन का सबसे जानलेवा शिकार होगा, उसे इसने इतनी आसानी से अम्बा को दे दिया। जंगल की दुनिया में एक माँ के अलावा ऐसा कोई नहीं करता, इसीलिए ये वाकई काफी रेयर है। कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर अम्बा शंकर को अपना लेती है। ये शंकर के साथ मिलकर अपने जीवन की एक नई शुरुआत करना चाहती है। ये फिर से अपना परिवार बसाना चाहती है और इस बार इसकी और इसके बच्चों की रक्षा के लिए शंकर जैसा ताकतवर राजा भी मौजूद होगा।
देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं। रवि अब काफी बड़ा हो चुका है। अब इसके पास भी अपना खुद का इलाका है और वो भी एक लेक पैराडाइज। हाँ, ये अम्बा के इलाके से काफी दूर है क्योंकि वहाँ अब भी शंकर राज करता है, लेकिन ये जगह भी उससे कम नहीं। आईवी भी काफी बड़ी हो गई है। बचपन की ही तरह अभी भी इसे पेड़ों पर चढ़ना काफी पसंद है और अब ये किसी भी जानवर का शिकार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और शाम, हाँ, इसका भी जीवन बदल चुका है, या यूं कहे कि अब इसका जीवन किसी और में बसने लगा है। इसका प्यारा बेटा, इसने पिछले महीने ही जन्म लिया है और इसकी एक बहन भी है। अब जंगल स्कूल में 2 नए स्टूडेंट्स ने एडमिशन ले लिया है जिनकी टीचर है चाम। ये इन्हें वो सब सिखाएगी जो इसकी माँ अम्बा ने इसे सिखाया था। एक समय पर ये भी इन्हीं की तरह छोटी सी कब थी और आगे चलकर इसके बच्चे भी इसके जैसे ताकतवर टाइगर बनेंगे। तो ये थी एक खास टाइगर परिवार की कहानी। इस कहानी का पार्ट 1 देखने के लिए इस वीडियो पे क्लिक करिए, या टाइगर्स की और कहानियों को देखने के लिए इस प्लेलिस्ट पर।